सभी को गुड मॉर्निंग। कलाम क्लासेज नोहर के ऑनलाइन व ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो क्लास को है वो शेयर कर देना। तो अपने ये जो राजस्थान की जो क्लास है जो बीएसटीसी प्री बीएड के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आगे की सीरीज में हम है वो पढ़ेंगे। हमने कल जाना था सभ्यता स्थल के बारे में, यानी जो अपने यहाँ की प्राचीन सभ्यता है उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। बोलना है सभी को, कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा। कौन सी थी? हड़प्पा। दूसरी मोहनजोदड़ो। तो हम जानते हैं हम से है से हड़प्पा, मैं से मोहनजोदड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा। तीसरी कौन सी थी? कालीबंगा। हमने कालीबंगा के बारे में हम पढ़ रहे थे। कालीबंगा काली पीली सभ्यता। कालीबंगा कैसे? काली पीली सभ्यता। इस काली पीली सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला एक अंग्रेज जिसका नाम एलपी टेसिटोरी। क्या नाम था? एलपी। लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, है ना। ध्यान उसी की तरफ जाएगा जो बंदा स्टाइलिश होगा। कैसा होगा? स्टाइलिश होगा। तो आर एल स्टाइन ने, किसने? स्टाइन ने सबसे पहले ध्यान है वो आकृष्ट किया था किसकी तरफ है? कालीबंगा की तरफ है। कल हमने इतनी भी बात कर ली थी, कालीबंगा को ए ने खोजा था, बी ने खोदा था। ए ने खोजा था, बी ने खोदा था। ए ने खोजा था तो खोज करता, खोजा था तो क्या बनेगा? खोज करता। ए ने खोजा था तो खोज करता। खोज करता कौन था? अमलानंद घोष है। कौन थे? अमलानंद घोष है, जिन्होंने 1952-53 कब खोजा था? 1952-53। बी ने खोदा था। खोदा था तो क्या होगा इसका? उत्खनन करता। हम इसको क्या बोलेंगे? उत्खनन करता बोलेंगे। तो कौन था उत्खनन करता? बीबी लाल। कौन थे? बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और बी के थापर है। तो हम कल बात कर रहे थे कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी। कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी। कौन सी नदी के किनारे है? बोलो। कालीबंगा बाएं किनारे है। बंगा क्या है? बाएं किनारे। कौन सी नदी के? घग्गर नदी। और ये घग्गर नदी है वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी कहां पर है? तो जिला कौन सा? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ तो पीलीबंगा से 5-6 किलोमीटर दूरी पर है। जो सूरतगढ़ जो मार्ग है जाने के लिए जो रास्ता जाता है, वहां पर एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम क्या था? कालीबंगा। इतनी बातें हमने है वो जान ली थी। ए ने खोजा था और बी ने खोदा था। अमल तो काली होती है। अमल तो क्या होती है? काली होती है। अमल खाने के बाद बंदा कई बार क्या करता है? जोर जोर से बोलता है, घोष करता है। क्या करता है? घोष करता है, जोर जोर से गूंजता है। कई बार है वो घर पे जाके ज्यादा बोले ना तो बीबी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। बीबी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। कई कई तो इतनी लाल हो जाती है, लाल पीली काली जितनी भी वैरायटी है वो सारी हो जाती है ना। तो इस काली पीली सभ्यता में है वो बीबी लाल। क्या याद रखना है? बीबी लाल है। और बीबी लाल हो जाती है। कई बार बोलती है ज्यादा बक मत, ज्यादा बक मत। के पड़ेगा? थप्पड़ है। के पड़ेगा? थप्पड़। तो बीबी लाल और बी के थापर। इतना हमने पढ़ लिया था। फिर है वो आप हेडिंग डालिए, कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं। कालीबंगा से प्राप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले याद रखना है कालीबंगा में काली पड़ गई थी नालियां। बोलो। कालीबंगा में काली पड़ गई थी नालियां। नालियां काली क्यों पड़े? क्योंकि जल गई थी। क्या हो गया था? जल गई थी। और जलने के बाद कैसी पड़ गई? काली पड़ गई। तो लकड़ी है ना। तो सबसे पहले लिखो कौन सी नाली? लकड़ी की नाली के। विश्व में सर्वप्रथम है वो लकड़ी नाली के अवशेष कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा में काली पड़ गई थी नालियां। काली पड़ गई थी नालियां। अब काली पड़ गई, नालियां है वो काली पड़ गई, ठीक है। और नालियों में क्या था? पानी। नालियों में क्या था? पानी। इसलिए यहां पर जल निकासी के, किसके? जल निकासी के स्पष्ट प्रमाण
नहीं मिले। लिखते जाना भी साथ साथ, इसलिए यहां पर जल निकासी के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। अब देखिए जल निकासी के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन हम लाए थे जलपात्र। हम क्या लाए थे? जलपात्र लाए थे। तो नेक्स्ट है वो प्राप्त वस्तुओं में आप लिख सकते हो, हम क्या लेके आए? जलपात्र लेके आए। जलपात्र हम कहां से लाए थे? बोलो, ईरान से। जलपात्र हम कहां से लाए थे? ईरान से लेकर आए थे। हेलो, इधर ध्यान दीजिए भाई, आपको बोल रहे हैं। नियम पढ़े नहीं क्या आपने? ये मोबाइल है वो वर्जित है, बाहर जाके आप वो बात कर सकते हो। तो देखिए काली बंगा में काली पड़ गई थे नालियां। बोला करो, कैसी नालियां थे? लकड़ी की नालियां। जल गई थी, इसलिए जल निकासी के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। हम लेकर आए थे जल के लिए क्या? जलपात्र। जलपात्र कहां से लाए? ईरान से। कहां से लाए? ईरान से। फिर देखो कालीबंगा में याद रखना, कालीबंगा जो बासमती चावल के लिए है ना, गग्गर का जो मैदान है वो बासमती चावल के लिए जाना जाता है। इसे बहुधान्य दायक क्षेत्र है। अब कई बार हम चावल बनाए, चावल को वो ज्यादा उबाल दे तो कैसे हो जाएंगे? काले। कैसे हो जाएंगे? काले। तो कालीबंगा में चावल भी क्या हो गए? काले हो गए। अब क्या जी, चावल तो है कौन नहीं, तो गेहूं। तो क्या? गेहूं। अब गेहूं से अपने है वो जलपात्र अपने पास है ही, क्या गूंद लिया? आटा गूंद लिया। क्या गूंद लिया? आटा गूंद लिया। अब जो लकड़ी है ना, जो लकड़ियां जो जली हुई है ना, लकड़ी की नालियों की लकड़ियां जो जली हुई है उसका प्रयोग करेंगे। तो यहां पर है, यहां पर याद रखना चूल्हे। यहां पर क्या थे? चूल्हे। यहां के चूल्हे भी बड़े भयंकर थे। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई क्या हो? तंदूर हो। क्या हो? तंदूर है। और जहां तंदूर होते हैं, जहां तंदूर होते हैं ना, वहां बेलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अब जी गुरुजी बेलन को क्या करा? तो बेलन के करांगा बेलना कारे मोरे। के बना दियांगा बेलन बेलना कारे मोरे। आपने देखा है क्या भी किसी ने तंदूर है, तंदूर तपाया हो और उसमें है वो ऐसे पेड़ा पूड़ा करके अंदर बेलन लेके लाग रही है, यहाँ लुगाया दो चार, और भाई प्रनाथ करी थोड़ा सा मैं बेल लूं, ऐसे देखा है क्या आपने? नहीं, क्योंकि जहां तंदूर होते हैं वहां बेलन की आवश्यकता नहीं। और जहां तंदूर होते हैं है ना, जहां तंदूर होते हैं वहां रोटियां भी कैसी बनती है? सामूहिक है। शाबाश। रोटियां भी कैसी बनती है? सामूहिक है। लुगाया तीन चार आपस में बात करते करते, या फिर हेलो मार्ची, हेलो भाई ताई काकी तंदूर तपा लियोगे? तपा तो लियो, अंति लकड़ी ले गया जी हैं। आ कोनी भी तपे तपे तो तंदूर मिल जाए। और जटा तंदूर हुआ बटा बेलन की आवश्यकता पड़ेगे। तो बेलन से क्या बना दी हमने? बेलनाकार मोहरे। ये बेलनाकार मोहरे हम कहां से लेकर आए थे? मेसोपोटामिया से। कहां से लेकर आए थे? तो कहने का मतलब कालीबंगा के सभ्यता के लोगों का व्यापार है वो किसके साथ था? ईरान और मेसोपोटामिया। नोट करिए भाई सारे, ईरान और मेसोपोटामिया के साथ है वो इनका क्या था? व्यापार था। नोट करिए। यहीं से मिली है लकड़ी की गाड़ी। लकड़ी का ही क्या मिला है? खिलौना मिला है। लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी का खिलौना। लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी का खिलौना। और नालियां भी कैसे थे? लकड़ी की। कैसे थे? लकड़ी की थी। कालीबंगा के प्रिय पशु, पहला अपना पहला पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता। साथ में कौन सा? बेल। साथ में कौन सा? ऊंट है। ये अपने जब कृषि करते हैं तो काम में लेते हैं ना। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। और खेत को जोतने के लिए क्या चाहिए? बैलगाड़ी। किसे? बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी जकी जावे जको ऊंट वगैरह जावे बिंग नीचे के चले? कुतियो। के सोचे वो? हाँ गाड़ी मेरे ही तान चले। कुतिया वेम हुए नहीं बिया गाड़ी किंग है मेरे ही तान है। तो गाड़ी जानती रहे कुतिया वेम हट जाए। कई बार कुतियो नीचे भी आ जाए गाड़ी के हैं, क्यों बिंग बेम हुआ भी आ गाड़ी तो मेरे ही तान चले। तो अपने को बैम नहीं करना है, ठीक है ना? पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये लिख लिया क्या प्रिय पशु है वो क्या है? कुत्ता या बेल। उसके बाद लिखिए मकान।
लिखो मकान। जो मकान है वो पहले बनाए गए थे कौन सी ईंट के? कच्ची ईंट के। क्योंकि काली मिट्टी है वो क्या होती है? पक्की होती है। काली मिट्टी क्या होती है? पक्की होती है, उसको पकाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मकान है वो पहले कौन सी ईंटों के बने हैं? कच्ची ईंटों के। बाद में कैसे बने थे? पक्की ईंटों के। कैसे बने थे? पक्की ईंटों के बने थे। जिस प्रकार से वहां पर जो नालियां हैं, जो नालियां बनाई गई थी, जो कुएं वगैरह बनाए गए थे, वो कौन से ईंटों के? पक्के ईंटों के। कच्चे ईंटों को कुआं बनावांगे आप कभी? बनावांगे? अब कच्चे ईंट का नहीं, जो वो कुएं वगैरह जो नालियां वगैरह बनी थी वो बाद में कौन सी बनी थी? पक्की ईंटों में। मकान का अनुपात लिखिए भी, 30:15 है। 30:15 कितना? 7.5। नोट करिए भी जल्दी। तो मकान किससे बने होंगे? ईंटों के। ठीक है। 30:15 कितना? 7.5। ठीक है। अब कालीबंगा में पहले नालियां बनी थी वो कैसी बनी थी? कच्ची बनी थी। बाद में उसको कैसा बना दिया गया? क्या बना दिया गया? पक्का। इसलिए कच्चा और पक्का, कच्चे और पक्के दोनों घर मिले हैं, है ना। जो फर्श मिले हैं वो अलंकृत मिले हैं। इसलिए कालीबंगा सभ्यता को एक नाम दिया गया था। कालीबंगा सभ्यता को एक नाम दिया गया था। कौन सी सभ्यता? दिनहीन बस्ती। क्या नाम दिया गया था? अगर एग्जाम में अपने से पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की दिनहीन बस्ती किसे कहा गया, तो किसे कहा गया था? कालीबंगा को। किसे कहा गया था? कालीबंगा। क्योंकि कालीबंगा में मकान पक्की ईंटों के भी थे और कच्ची ईंटों के भी थे। नेक्स्ट लिखिए। यहां से मिला है एक मिट्टी का पैमाना। मिट्टी का पैमाना। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा। साथ में एक मानव को बकरी के साथ दर्शाया गया है। नोट करिए भी, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभ्यता से जितने भी अपने साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का पैमाना, कपड़े में लिपटा उस्तरा, एक मानव को बकरी के साथ जाते हुए दिखाया गया है। इस बात का भी ध्यान रखना है, कालीबंगा से मातर देवी की मूर्ति नहीं मिली। अब मूर्ति नहीं, मूर्ति को तो हम किस में रखते हैं? मंदिर में। तो ये प्रश्न ध्यान रखना, कालीबंगा से किसके अवशेष नहीं मिले? मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। अरे यहीं से मिला है कौन सा चिन्ह है? स्वास्तिक चिन्ह है। जानो के स्वास्तिक चिन्ह है वास्तु दोष को दूर करने के लिए जो चिन्ह है, कौन से? स्वास्तिक चिन्ह का क्या मिला है? प्रयोग। उतार लिया इतना? उतार लिया? इधर भाई, उतार लिया? आगे लिखिए, लिखते जाओ। यहीं से मिली है हमें ऊंट की अस्थियां।
यहीं से मिले हैं हमें हाथी दांत की कंघी। अब देखो कंघी वगैरह मिलन ला रही है, कंघसियो मिलन लाग रही है, आईब्रो मिलन लाग रही है। तो इसका मतलब यहाँ के लोग क्या पहनते थे? आभूषण। कहने का मतलब यहाँ के लोग श्रृंगार प्रिय थे। तो यहाँ से मिली है ऊंट की अस्थियां, साथ में हाथी दांत के कंघी। और लिखिए, लिखो, यहीं से मिला है कांस्य का दर्पण। कांस्य का दर्पण। प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर में क्या मिला है? एक एक कुआं मिला है। प्रत्येक घर में एक एक कुआं। क्लियर है? इतना उतार लिया ना सभी ने? ठीक है। अब आपको कालीबंगा में विशेष जो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ ध्यान देना है। सिर्फ ही अपने को 7 नंबर याद रखने। कितने नंबर है? 7 नंबर। जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ना, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो इधर देखिए, अपने ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना? इससे अपने पूरे कालीबंगा सभ्यता क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो वो बातें जिसमें कालीबंगा कितने नंबर पर है? 1 नंबर। कालीबंगा कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। बोलो 1 नंबर पर। 1 नंबर पर है वो अवशेष किसके मिले हैं? लकड़ी की नाली के। लिखते जाओ भी, 1 नंबर पर कौन सी नाली? लकड़ी की नाली 1 नंबर पर ही है, जहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? भूकंप के। विश्व के सर्वप्रथम है वो भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और यहीं से सर्वप्रथम कौन सी चिकित्सा? शल्य चिकित्सा। कौन से? शल्य चिकित्सा। अगर अपने पूछा जाता है कालीबंगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला स्थल। 1 से याद करेंगे, प्रत्येक घर में कितने कुएं? 1 एक कुआं। और सबसे पहले कौन से साक्ष्य? ऊंट के साक्ष्य, क्योंकि ऊंट की क्या मिली है? अस्थियां मिली है। उसमें भी कालीबंगा है वो नंबर क्या है? 1 पर है। ये क्या है? कालीबंगा नंबर 1 में। फिर कितने नंबर है? 2। कितने नंबर हैं? 2। बोलो 2 से दोहरे। 2 से दोहरे जुते हुए खेत। 2 से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और खेत में वह नहीं पाड़ा, पाड़ा भी कितना है? 2 है। पाड़ा भी कितना? 2। 1 में कैसी दूरी थी? कम दूरी। और 1 में कैसी दूरी थी? अधिक दूरी। बोलो कम दूरी पर बोया जाता था चना। क्या बोया जाता था? चना बोया जाता था। अधिक दूरी पर क्या बोया जाता था? सरसों। चने वाला जो पाड़ा था उसको क्या नाम दिया गया था? सघन पाड़ा। और सरसों वाले को बोला गया था कौन सा पाड़ा? विरल पाड़ा। कौन सा? विरल। 3 नंबर से 3 प्रकार के गुर्जी के मिले है सवादान। याद रख लियोगा, 3 नंबर में अगर पूछे तो 3 प्रकार के क्या मिले हैं? सवादान मिले हैं। 3 प्रकार के सवादान है। तो प्रश्न बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? बस बेटा बोलो सभी, तीसरी राजधानी किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो अब बात आ रही है 3 प्रकार के सवादान है। तो सवादान में जो कब्र मिली है वो कब्र कैसी है? अंडाकार। कौन सी है? अंडाकार। इस अंडाकार कब्र को नाम दिया गया है कौन सी कब्र है? चिरायु कब्र है। कौन सी? चिरायु कब्र है। और याद रखना, इस कब्र में जब गाड़ा जाता था तो सिर कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। और पैर कौन सी दिशा में? दक्षिण। सिर कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। और पैर कौन से? दक्षिण की दिशा में। ठीक है। तो गुरु जी चारों कर लो, चारों ओर से आती हुई सड़कें, 4 से
चारों ओर से आती हुई सड़कें जो एक दूसरे को किस पर काटेगी? समकोण पर काटेगी। जिसमें अगर अपने पूछे सड़क है तो सड़कों की चौड़ाई है वो कितनी होगी? 7.2। और गलियां पूछे तो कितनी? 1.8 है। अब समकोण पर काटेगी तो सर इसको एक पद्धति बोलते हैं, बोलो कौन सी? जाल पद्धति। इसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। इसी को बोली जाती है कौन सी पद्धति? ऑक्सफोर्ड पद्धति। कौन सी पद्धति? ऑक्सफोर्ड है। और इसी को बोलते हैं कौन सी पद्धति? शतरंज है, जिससे हमने क्या बोलते हैं? चेस बोर्ड। क्या बोलते हैं जिसको? चेस बोर्ड है। तो इस नाम से है वो इसको जाना जाता था। ठीक है। अब क्या भी 5 है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था ना, इतना बड़ा एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कालीबंगा कितने स्तरों में विभाजित था? तो कालीबंगा कितने स्तरों में विभाजित था? 5 स्तरों में। कालीबंगा कितने स्तरों में विभाजित था? 5 स्तरों में विभाजित था। क्या गया गुरुजी? 6 नंबर याद रखे। एक छोरो के याद रखना है? 6 नंबर एक छोरो याद रखना है। और छोरो घटेगो हनुमानगढ़ गो, घटेगो हनुमानगढ़ गो। अब हनुमानगढ़ छोरो खटे पंगा ले गया। पंगा ले भी ना कदर है, बीकानेर संभाग में चढ़ दे हैं। अब पंगा ले गया तो आपस में लड़े तो उसका किसी ने खोपड़ा कहीं के फोड़ दियो, खोपड़ो कहीं दगड़ मारियो भी खोपड़ो। अब उस समय है वो कोई ऐसे नहीं था कोई न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह कोई शिरक है वो इलाज करने वाला। तो उस समय होता था कोई ना कोई पुरोहित। क्या होता था? कोई ना कोई पुरोहित होता था जो किसका इलाज करता था? बी टेम देखो दगड़ वगैरह लागेड़ो पाटेड़ी खोपड़ी भी सी देता। ठीक है। और जो सीने वाली है, जो सर्जन वगैरह प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं कौन सी चिकित्सा? शल्य चिकित्सा। तो 6 से याद रखना है। एक बालक की खोपड़ी में, एक बालक के खोपड़े में कितने छेद मिले हैं? 6 छेद। कितने छेद है? 6 छेद है। और इसको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं हाइड्रोस्पोलोसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्पोलोसिस है। मेरो ही जाने में किया बोलियो बड़ो दोरो बोलियो के नाम है? हाँ समझ गयो मैं। हाइड्रोस्पोलोसिस है, जिसको क्या बोलते हैं? शल्य चिकित्सा। तो सबसे पहले शल्य चिकित्सा है वो कालीबंगा से मिले हैं। और 7 से 7 प्रकार के क्या मिले हैं? 7 प्रकार की क्या मिली है? अग्नि वेदिकाएं। 7 प्रकार की क्या मिली हैं? अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाएं या अपने बोल सकते हैं क्या मिले हैं? हवन कुंड। और इन हवन कुंड में क्या दी जाती थी? नर बलि या अपने बोल सकते हैं पशु बलि। क्या दी जाती थी? पशु बलि। और जहां भी अग्नि का नाम आएगा वहां पे एक प्रथा का भी नाम आएगा, है ना? अपने पति के शव के साथ जलकर है वो जान दे देना। कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। तो आंशिक सती प्रथा के भी क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। नोट करो सारे। नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 इतने में अपने क्लियर कर देंगे कौन से? कालीबंगा। उतार लिया? इधर है, इधर पीछे उतार लिया ये। ठीक है। अब देखो 1 ही मिनट में क्लियर करेंगे। कालीबंगा, कालीबंगा एक नंबर पर है। जहां से कौन से साक्ष्य मिले हैं? लकड़ी की नाली। बोला करो भी, ऐसे उदास मत होइए, बोलना है, उड़ जाएगी, याद भी रहेगा। सबसे पहले लकड़ी नाली के अवशेष कहां से मिले? कालीबंगा से। सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा से। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा से मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल 2 से दोहरे जुते हुए खेत। कितने पाड़े? 2 पाड़े। कम दूरी पर है चना, अधिक दूरी पर है सरसों, है ना? सरसों वाला सघन नहीं है, सरसों वाला सघन नहीं है। कौन सा है? विरलपाड़ा है। आगे है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। किसने कहा? तीसरी से लिखो। कालीबंगा संग्रहालय 1983 लिख लो सभी। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1983। चार से चारों ओर से आती हुई
सड़कें, 4 से 4 ओर से आते हुए सड़कें एक दूसरे को किस पर काटेंगे, समकोण पर। 5 से कालीबंगा कितने स्तरों में थे, 5 स्तरों में। 6 से एक बालक की खोपड़ी में कितने छेद है, 6 छेद, जिसको नाम दिया गया था हाइड्रोसपोलोसिस। 7 से 7 प्रकार के अग्नि वेदिकाएं या क्या मिले हैं, हवन कुंड है, जिससे हमें किसके, नर बलि के, पशु बलि की क्या मिली है, जानकारी मिली है। ठीक है, तो एक प्रथा थी अपने यहाँ सती प्रथा, बताएंगे आपको सती प्रथा क्या थी। भी सती प्रथा है वो कैसी थी, सती प्रथा ये होती थी भी मान लो पति का है वो मृत्यु हो गई, या कोई राजा है वो लड़ता हुआ मारा गया, तो जो महिलाएं हैं वो अपने पति धर्म पर अडिग रहते थे, अपने सतीत्व धर्म का पालन करते थे। ये नहीं है भी एक दिन है वो शादी, पर उसके पीछे है वो रीजन जानना भी जरूरी था। रीजन जानना जरूरी कैसे था भी, अपने राजस्थान में ये कहते हैं भी ये सती प्रथा है वो बिल्कुल घटिया प्रथा थी। कैसी प्रथा थी, घटिया प्रथा थी। इसलिए सती से 87, बोलो सती से 87, सती निवारण अधिनियम 1987 लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। राजस्थान कैसा है, पहला राज्य है। अब मान लो नई नई शादी हो, कोई राजा की नई नई शादी हो और वो रानी को देखे और बोले आई डोंट लाइक दिस लेडी, मैं इसे पसंद नहीं करता हैं। अब वो पसंद ही कौन करे, जिससे ढूंढा गली गली, वो राजकरण नहर में मिली, उसकी लाश मिली। अब राजा जी तो कह गए, अब लुगाई ने कहा चाल सतियो सतियो, बाका मैं कौन हूं, मतलब जी देखे ही कौन नहीं, तू की ना देखे तू चाल, आग के साथ है, आग के साथ है, तेरे को क्या होना है, सती होना है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ कुप्रथा का रूप है वो ले रही थी सती प्रथा, इसलिए है वो घटिया से घटियाड़ा शिलालेख। अब यह सती प्रथा होती क्या थी, सती प्रथा में ऐसा होता था भी मान लो एक महिला है, एलियो राजा जी सुतेड़ है, एलियो लंबा हो गया युद्ध में, ठीक है, अरे हाथ भेड़ा कर रहा क्या, क्या गुरु जी हाथ को नहीं, हाथ है थोड़ा सा भेड़ा हो रही है, ठीक है, इया करके सोते है तो राजा जी इनके ठा पड़ा है। तो अब देखो भी राजा जी की मृत्यु हो गई, इससे अपने क्या है, अपने एक है वो थोड़ा सा अलग, महिलाओं में वो थोड़ी अलग साइकोलॉजी हो गई थी। विपत्ति की मृत्यु के बाद क्या होना है, सती होना है। राजस्थान इसको घटिया प्रथा बोलता है। एक गांव की कहानी बताता हूं जिसमें कई एक है वो महिला थी। अब उसने वो सती प्रथा को जान रखा था। इस सती प्रथा में क्या होता है, इस सती प्रथा में जो महिला सती होती है उसको अग्नि कौन देते हैं, कौन से भगवान देते हैं, सूर्य भगवान देते हैं। और ये माना जाता है भी कोई सती होती हुई महिला को अगर कोई देख लेता है ना, कोई अगर देख लेता है, सती होने वाली महिला को है वो देख लेता है, तो उसकी आयु 100 वर्ष हो जाती है, यानी उसकी आयु लंबी हो जाती है। लेकिन पति और पत्नी जोड़े में होने जरूरी है। ऐसे ही क्या हुआ, जब सती प्रथा वाली घटना हुई थी ना अपने राजस्थान में, जो अंतिम घटना हुई थी वो 1987 में हुई थी। उससे पहले एक गांव में एक महिला ने कह दिया भी मैं तो क्या होंगे, सती होंगे। अब मॉडल जमाना है, अब मॉडल जमाना है, सती होने वाला तो कोई काम ही नहीं है, लेकिन उसने पुराणिक विचारों के आधार पर कह दिया बीच में नहीं बोलना है, मैं सती होंगी तो होंगी। अब रोक लगाई हुई है, प्रशासन वगैरह सारा घबरा गया, प्रशासन वगैरह है वो सारा घबरा गया। भी अब कैसे समझाए भी इस महिला को, अब महिला है बोल रही है भी मैं तो सती होंगी। अब इधर उधर से है वो पुलिस वाले आ गए रे, लेडीज पुलिस आ गई रे, ये और वो है, पुलिस कर्मी आ गए, भी इस महिला को कैसे समझाएं। अब जैसे ही पता लगा, जैसे ही अपने क्षेत्र की महिलाओं को पता लगा ना, भी इधर है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट की तरफ है वो, उनको एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, वहां पे उस कस्बे का नाम है वो लगभग शायद तक है वो प्रतापगढ़ पड़ता है। तो उस क्षेत्र की तरफ की महिलाओं को पता लगा ना जैसे ही, तो उन्होंने वो अपने पति को फोन किया, जैसे मेरे को फोन आया, मैं हेलो हाँ बेटा हो कोचिंग में हूँ, कोचिंग छोड़ो थे घरे आओ, क्यों कई एक महिला है वो सती होने रही है, आप देखने जानो है। मैं कह काम करने का काम को नहीं, कई तो कसम दी थाने बाबू ही कसम है, थाने मेरी कसम है, कथे ना आया तो मैं घरे सती हो जाऊंगी। कच्चा अब अलग अलग कसम दे दी। अब कई बार अपना मेरपुर का काम वगैरह पर लागेड़ा, कोई दिहाड़ी दे फोड़ो कर गेड़ा बे जा 350-400 रुपया में कोई दिहाड़ी करने गेड़ो। अब एक कह लो के पंगो करियो कर नहीं थे आज हो, कई तो कसम दी प्लीज बाबू जल्दी आना, 10 मिनट में आना का, ठीक है। अब लुगाई थान पता ही है, लुगाई जो टॉर्चर करे नहीं आदमी की कौन चल है, 10 मिनट है बावली 5 ही मिनट में ये समझ ले, शताब्दी एक्सप्रेस चाल पड़ी घरे, सीधी घरे ही आ सी गए। अब बात वो हुई, वो मान के चलो भी भीड़ बहुत होगी, भी कई लोग यहाँ टेम्पू ले गए, कई बुलेट पर बैठ गए हैं, बुलेट पटाखे पाउन हैं, भी बुलेट के ऊपर है वो पीछे बैठ गए, कई लोग यहाँ बुलेट पर बैठ के जान रही है, कई गाड़िया में, कोई यहाँ श्रृंगार कर गए।
अब अठे भाई महिला कट्ठी होगी 500, भीड़ होगी, लुगावड़ा हो गया निरई, और सागा मांगा आदमी देखने ला रहा कोई नहीं। अब वो सती होने वाली महिला है, उस पर ये दबाव बनाया जा रहा है भी आप सती, लेकिन वो 2 घंटे से वो बिल्कुल चुप है। अब घटना क्या हुई, जब देवीय सिद्धांत काम करता है ना, जब देवीय सिद्धांत काम करता है तो और अन्य किसी को मान के चलो भी अपने पास हथियार है चाहे कुछ भी है, फिल्मों में नहीं देखते क्या भी हथियार एक अचानक से है वो गायब हो गया, हथियार का कोई खिलौना बन गया। जब ऐसा ही हुआ था, जो पंखे चल रहे थे ना वो अचानक से बंद हो गए, लाइट यहाँ जग गए और बुझ जाए। अब खड़े यहाँ सो गए काल दो ओ रे क्या होने ला रही है। अब जबकि लेडीज कांस्टेबल ही नहीं, जबकि यहाँ कहीं कहीं यहाँ करना रही है मान जा को नहीं होना सती बाका भाई, वो तो सेफ्टी खातर है, यहाँ करके रिक्वेस्ट करे तो भाई प्लीज है मारकान ठंडी नजर रखी, यहाँ ना हो भी तू मारकान दे गिर कोई श्राप स्वरूप दे दिए। तो अब जो ताले वगैरह लगे हुए थे ना भी उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, वहां ताला भी लगाया गया था, अब ताला आप ही खुल गया। अब जो कि लेडीज कांस्टेबल ही तो समझ गई तो जेड़ा ताला आप ही खुल सके, बड़ा गोलियां भी भाई आप ही चाल सके, तो कृपया फाचर न लेवे। अब भाई उसको छूट दे दी गई भी ठीक है, आप अपने पति के शव के साथ क्या हो सकते हो, सती हो सकते हो। अब सती होने वाली महिला, ठीक है, अब सती होने वाली महिला है वो अपने पति के शव के साथ, अब शव है, शव को अग्नि कौन है, सूर्य भगवान देगा या उसका कोई उत्तराधिकारी है वो अग्नि देगा, जल से है वो इस मैटर को वो क्लोज किया जाए। अब क्या हुआ, जो जोड़े में गई हुई महिलाएं थी उनके एक व्याधि होगी, बंग यहाँ व्याधि होगी, जक्की लुगाई 2 घंटाओं कौन बोली, अचानक को बोले भी वे महिलाएं आगे आए, वे महिलाएं आगे आए है ना, भी परिक्रमा है वो शुरू, एक तरफ तो यहाँ बोलना आ रहा भी परिक्रमा है वो शुरू कर दी जाए, क्योंकि ये मानते हैं भी सती होने से पहले जो महिलाएं आई हैं उनको इसके चारों ओर क्या देनी होती थी, परिक्रमा देनी होती थी, ठीक है ना। परिक्रमा अपनी भाषा में क्या फेरी क्या देनी होती, फेरी देनी होती। अब भाई जल्दी की घंटों तो लग गई, 400-500 महिला है, फेरी दे आप मिंद्र का बार कर कौन दे गया मांगे, कोई 5 दे, कोई 7 दे, कोई 4 दे, कोई क्या, और ये मतलब 3 ही दे गया यो, एक तो मेरी रहेगी फिर पाछा जावा एक और काट गया वहां, गिन बोकरा नहीं है भाई, 1 फेरी 2 फेरी। तो वैसे ही है वो जो महिलाएं आई हैं उनको इसके चारों ओर क्या देनी होती है, देव परिक्रमा। तो जो महिला 2 घंटे से नहीं बोली ना वो अचानक से बोली, अब अपनी भाषा में बात करा, अचानक को बोली का परिक्रमा देने के लिए महिलाएं आगे आए, पर वह बोले वे महिलाएं आगे आए जिसने अपने पति धर्म का क्या किया है, पालन किया है। लुगाया यहाँ क्या चाल चाल भाई, चाल चाल तू जल्दी हो जा, आगे हो जा। तो अब यहाँ लुगाया आपस में लड़े, भीड़ भड़ाको हो रहे हो, आगे ला रहे हैं, भीड़ हो रही तकड़ी। अब वो चाल तो भाई, अब वो दोबारा से बोली भी वो महिला आगे आए जिसने अपने पति धर्म का पालन किया है, जानबूझ के कोई नहीं आएगी, अगर कोई महिला जानबूझ के आएगी तो वो जल के राख हो जाएगी। लुगावड़ा रुक गया, आ लो जितने भी लुगाया बताए वे सारी रुक गई। अब बे कह बाक भाई तू चल, बाक भाई तू चल। अब आदमी बापड़ा देखा क्या हाल है, आगे चाल है तू तो हो सती करा आयु लंबी जोड़े में, तू हटे सती होवे ना होवे घरे में तन पक्की कर दूंगा, आयु लंबी होवे ना होवे तने लंबी जरूर कर दूंगा। अब आपड़ा 200 रिपड़ा लागेड़ा, कहीं टेम्पो में लागेड़ा, कहीं किए लागेड़ा, वे आदमी देखने ला रहा। अब लगाई के प्लीज शाना हो नहीं, अब जक्की लुगाया बुलट पर है यहाँ बैठ बैठ के गई नहीं, पे वहां रेतड़ माखर है पैदल आवे, आदमी तो जानता रहा, और फोन कराया नंबर ही डायल इज करंटली अनअवेलेबल है, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो आपकी पहुंच से बाहर है। अब भाई नंबर ना मिले, लुगाया हो गया यहाँ रात ने 8-9 बज गए, यहाँ नूले मुंह गाल के क्या खोल दियो तो। अब छोरो क्या पापा माऊ बारे के करे के आज इतने सती ना होगी इतने अंदर को नहीं आवे, इन सती होने दे है ना। अब टाबर क्या भी माऊ है वो बारे किया बापू गेट देड़ रखे खोले गया को नहीं खोले गए, तो आज पूरा तो दिन खोटी कर दियो किसी सती हो गई। तो ये कौन सी थी भाई, सती प्रथा थी, अपने पति धर्म पर है वो अडिग रहने के लिए अपने सतीत्व धर्म का है वो पालन करना पड़ता था। समझ में आई क्या, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो, बरोड़ सभ्यता। बरोड़ सभ्यता है वो गंगानगर में है। नदी पूछे तो कौन सी नदी? सरस्वती नदी। ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख मिलता है वो कौन सी? सरस्वती नदी। ये बताया जाता है भी घग्गर नदी बहती थी, उसी का ऋग्वेदिक नाम क्या था? सरस्वती नदी था। नदी है वो कौन सी है? सरस्वती। बोलो, बरोर में तो बर्तन है, बरोर में क्या मिले हैं? बर्तन है। बर्तन कौन से थे? तो बर्तन थे कौन सी मिट्टी के? काली मिट्टी के। कैसे थे? काली मिट्टी के। लिख लो नोट लगा के। पूरे भारत में, पूरे भारत में यहीं से, पूरे भारत में यहीं से मिले हैं। फिर सभ्यता है सोनती सभ्यता। किसी सभ्यता? सोनती सभ्यता। इस सोनती सभ्यता को बताते हैं भी, ये सोनती सभ्यता कहाँ? बीकानेर में। हमने कल बात की थी ना, सोनती सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को कालीबंगा प्रथम, इसी को बोलते हैं कालवाणा प्रथम में। और कालीबंगा का नाम आएगा तो अमलानंद घोष का नाम भी जरूर आएगा। तो इसे कालीबंगा प्रथम नाम किसने दिया? तो इसे कालीबंगा प्रथम नाम दिया है वो किसने दिया है? अमलानंद घोष ने। इन्होंने कहा था संपूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता का, संपूर्ण हड़प्पाकालीन सभ्यता का है उसे क्या है? पहला स्थल बताया गया है। तो सोनती में याद रखना है, सोनती तो साफ सुथरी, सोनती तो के ही साफ सुथरी, लेकिन नाम आ गयो किंगो कालीबंगा को। कालीबंगा तो काली रंग की के ही चूड़िया ही। अब लेकिन इधर अब जक्का के हुए काला काला, इन्हें बीकानेर का नहीं एक एरियो है जटे बिल्कुल भी कोई छोरिया वगैरह है भी काली को नहीं होती, सुनी सुनी होती। रामदेव जी की बहन को नाम सुनेडो है के? सुगना बाई। कौन है? सुगना बाई। बिंगो ब्याह होड़ो पुंगल में। कहाँ होड़ो? पुंगल में। अपने यहाँ जितनी भी रियासतें थी ना उस समय की, वो ये चाहते थे भी उनका जो रिश्ता हो कहाँ हो? पुंगल की तरफ हो, क्योंकि पुंगल की जो लड़कियां थी, पुंगल की जो है ना जो लड़कियां थी वो बहुत ही क्या थे? सुंदर है। सुंदर की है क्योंकि बटा की साबण बड़ी आई। के बड़ी आई? साबण बड़ी आई। तो एक स्थल तो किसो है? साबणिया। के है? साबणिया। और एक स्थल किसो है? पुंगल है। तो ये जो सोनती सभ्यता है इसके कितने केंद्र याद रखने अपने को? दो केंद्र याद रखने, एक साबणिया और एक कौन सा? पुंगल। नोट करो, एक साबणिया और एक कौन सा? पुंगल। लिखो भी जल्दी। पहला उद्गम स्थल ऐसे लिख लो, पहला उद्गम स्थल। क्लियर है? सोनती सभ्यता सबसे पहले कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ? हनुमानगढ़ में। बरोर कहाँ? गंगानगर में। बरोर कहाँ? गंगानगर में। फिर है सोनती सभ्यता कहाँ? बीकानेर में। कितने केंद्र? दो केंद्र, एक साबणिया और एक कौन सा? इसको किस नाम से जानते हैं? कालीबंगा प्रथम। नाम किसने दिया? कालीबंगा हनुमानगढ़ वाली को किसने खोजा था? अमलानंद घोष ने। उसी ने इसको नाम दिया है कालवाणा या कालीबंगा प्रथम है। ठीक है ना? और बीकानेर में है ना सुंदर सुंदर कहाँ के महिलाएं? पुंगल के। कारण क्या है? यहाँ के साबण है। साबण बढ़िया है तो साबणिया और कौन सी याद रखना है? पुंगल याद रखना है। याद रह जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो भीनमाल। ये भीनमाल जो कस्बा है वो कहाँ है? जालोर में है। नोट करिए भी सभी, भीनमाल कहाँ? जालोर में।
भीनमाल जालोर है, जालोर में 1953 54 में किसके द्वारा? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। यहां से मिलती है हमें ईसा शताब्दी की पहली जानकारी। और जो मिट्टी के पात्र हैं मर्द पात्रों पर रोमन एम्पोरा की क्या मिलती है? उपस्थिति मिलती है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, जो बीएसटीसी प्री बीएड वाले हैं वो एक तो आहड़ है, एक कौन सी? कालीबंगा, एक विराट, एक गणेश्वर, एक बागोर और एक तिलवाड़ा। इन 6 सभ्यताओं को विशेष रूप से ध्यान रखोगे, क्योंकि एग्जाम में जो आपका प्रश्न छपने वाला है इनमें से आपको मान के चलिएगा कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन तो मिलने ही है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि इन 2 ऑप्शनों में से जो अपने वाले ऑप्शन है वही एग्जाम में आए, ठीक है ना? पढ़ेंगे तो अपने 20-22 के लगभग सभ्यताएं, लेकिन मुख्य रूप से है बोलना है कौन कौन से? कालीबंगा, आहड़, विराट, गणेश्वर, बागोर और कौन से? तिलवाड़ा। इनमें से अपने को एग्जाम में कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। और हम भगवान से दुआ क्या करेंगे भी वो 2 ऑप्शन है इनमें से ही हो और हमारा कोई प्रश्न गलत न हो। तो प्रश्न कोई गलत न हो भाई। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए यहाँ पे आहड़। इंपॉर्टेंट सभ्यता की तरफ चलते हैं अपने। हेडिंग डालो, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। बोलो, आहड़ तो उदयपुर में है। आहड़ तो कहाँ है? उदयपुर में है। ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। बोलो, ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास को याद रखना है। बोलो, आहड़ तो ऑप्शन ए से चलेगा। किससे चलेगा? ऐसे चलेगा। बोलो, ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे अपोलो देवता, ऐसे अपोलो देवता, ऐसे अवतल चक्की, ऐसे अवतल चक्की, ऐसे आहड़सी अग्रवाल, ऐसे गुरु जी हो गए बोलिए। आहड़सी नहीं, आरसी अग्रवाल। कौन सा? आरसी, जिसको बोलते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, याद रह जाएगा। तो आरसी को बोलेंगे आहड़सी। क्या बोलेंगे? आहड़सी अग्रवाल। तो ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले क्या किया था? उत्खनन। सबसे पहले है वो आहड़ का उत्खनन किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब किया था? 1953 में। ऐसे आहड़, ऐसे नदी कौन सी? आयड़। कौन सी? आयड़। बोलो, ये आयड़ ए से बी हो जाती है। ए से क्या हो जाती है? बी हो जाती है। इसी आयड़ को किस नाम से जानते हैं? बेड़च है। ये आयड़, ऐसे आहड़ है जिसको आयड़, आयड़, और आयड़ का बदला हुआ नाम क्या है? बेड़च है। क्या नाम है? बेड़च है। उसके पश्चात 1956 में, 1956 में यहां पर उत्खनन किया था किसने? रतन चंद्र अग्रवाल। बोलो, आहड़सी अग्रवाल। क्या बोलना है? आहड़सी अग्रवाल ने कब उत्खनन किया था? 1956 में। कब? 1956 में। उसके बाद में नोट करिए भाई, 1961 में सर्वाधिक उत्खनन, सर्वाधिक उत्खनन
1961 में नाम आता है हसमुख धीरज धरे सांकलिया का गुरु एडो मोटो ऑप्शन थोड़ी आओगे एग्जाम में तो ही आओगो के आओगो के नाम आओगो एच डी सांकलिया। नोट करो सर्वाधिक उत्खनन है वो कब हुआ था 1961 में एच डी सांकलिया। आहड़ का प्राचीन नाम क्या मिलता है तो याद रखना कौन सी नगरी थी ताम्रवती नगरी थी और इसी को जाना गया था कौन सी संस्कृति के नाम से बनास संस्कृति। किस नाम से बनास संस्कृति के नाम से। नोट करो दसवीं 11वीं शताब्दी में आहड़ का नाम धूलकोट है और यहाँ के जो मर्द बांड थे उनको किस नाम से गोरेया कोट है। बोलो आहड़ में तो धोले धोले कैसे लोग थे धोले धोले गोरे गोरे धोले धोले गोरे गोरे धोले धोले से धूलकोट है धोले धोले से धूलकोट है। और स्थानीय भाषा में अपने जो मर्द बांड है वो क्या कहलाते थे गोरेया कोट के नाम से जाना जाता था। नोट करिए ये बड़े बड़े जो मर्द भांड थे इन मर्द भांडों में क्या रखा जाता था अनाज। अनाज में एक तो गेहूं और एक है चावल। नोट करो गेहूं और चावल। ताम्रवती नगरी तो आड़ है लेकिन एग्जाम में अपने अगर पूछा जाए ना ताम्रयुगीन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोलो जननी तो कौन सी है गणेश्वर है। गणेश्वर कहाँ नीम का थाना सीकर है। क्लियर है उतार लिया क्या इधर है इधर है पीछे उतार लिया सभी ने ठीक है। आहड़ की एक पद्धति प्रसिद्ध थी कौन सी टेराकोटा पद्धति। अगर राजस्थान में पूछे टेराकोटा के लिए कौन सा गांव जाना जाता है तो टेराकोटा के लिए गांव है वो कौन सा मोलेला गांव। मोलेला गांव कहाँ राजसमंद है। बोलो मोलेला का लाल मोहनलाल है मोलेला का लाल है मोहनलाल है। और साथ में याद रखना है एक कलाकार और कौन है खेमराज। अगर पूछा जाए ना एग्जाम में मोहनलाल और खेमराज का संबंध है वो कौन सी पद्धति से है तो टेराकोटा। कौन से टेराकोटा। तो टेराकोटा पद्धति में एक वृषभ की मूर्ति मिली है। क्या वृषभ के हुए बेल है तो सीधो बेल नहीं। बनास संस्कृति में जो बेल है इसको किस नाम से जाना गया था बनास्यले बुल की संज्ञा। इस बेल को बनास्यले बुल की संज्ञा दी गई थी। साथ में यहां से धूपदानी का सामान मिला है।
जिनका संबंध ईरान से होने का साक्ष्य मिलता है। लिखते जाओ भी। रंगाई छपाई के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, ऐसे कौन सी चक्कियां? अवतल चक्कियां। ऐसे कौन से देवता? अपोलो देवता की मूर्ति। और क्वेश्चन में याद रखना, नोट लगा लेना है आप सभी को। राजस्थान में किस सभ्यता को मर्तकों के टीलों की सभ्यता कहा जाता है? तो कौन सी? आहड़। कौन सी? आहड़। अपने एक नाम आया था ना, गोपीनाथ शर्मा, एक इतिहासविद हुए हैं गोपीनाथ शर्मा। ये बताते हैं भी आहड़ में है वो बाढ़ वगैरह आ गई थी, भूकंप वगैरह आ गया था, इसलिए ये आहड़ क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, ऐसा है वो बताया जाता है। अब सीधा सीधा याद रखना है, बोलो ऐसे आहड़, बोलो ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आयड़, ऐसे आयड़, ए से बी यानी बेड़च, ए से क्या हो जाएगी? बेड़च। सीधा सीधा याद रखना है, आपको याद रखनी है एबीसीडी। क्या याद रखनी है? एबीसीडी। बोलो ऐसे आहड़, ऐसे आहड़, ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे अक्षय कीर्ति, ऐसे आहड़ सिंह अग्रवाल, ऐसे आहड़ सिंह, ऐसे अपोलो देवता, ऐसे अपोलो देवता, ऐसे अवतल चक्की, ऐसे अवतल चक्की, ऐसे आटा पीसने की चक्की, ऐसे आटा पीसने की चक्की। बी से बनासियल बुल, बी से बनासियल बुल याद रखना है, ठीक है ना। और सी से कॉपर है, सी से क्या याद रखना है? कॉपर है। क्या गुरुजी कॉपर के हुआ? कॉपर के हुआ? तांबा। कॉपर के हुआ? तांबा। तो ताम्रयुगीन क्या थी? सभ्यता थी। प्राचीन काल की ताम्रवते नगरी, प्राचीन सभ्यताओं का प्रारंभ है वो तांबा। कौन सी धातु से माना जाता है? तांबा से। डी से धूलकोट, डी से धूलकोट है। और डी से याद रखना है, यहाँ के लोग तो क्या थे? धातुकर्मी। यहाँ के लोग क्या थे? धातुकर। डी से धूपदानी, डी से धूपदानी का समान मिला है ना। और यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में बोलते थे धूलकोट। क्या बोलते थे? धूलकोट में धोले धोले, धूलकोट में धोले धोले, धोले धोले गोरे गोरे, धोले धोले गोरे गोरे। तो है वो जो मर्द भांड मिले थे, जो मर्द भांड मिले थे, उनमें रखा जाता था अनाज। क्या रखा जाता था? अनाज। अनाज में क्या रखा जाता था? गेहूं और चावल। क्या रखा जाता था? गेहूं और चावल। विशेष रूप से कौन सी पत्ती के लिए? टेराकोटा। यानी है वो किसी चीज को अपने पकाएंगे ना, जैसे ईंट होती है, पहले कच्ची बनती है, फिर उसको आग में पकाते हैं तो वो क्या हो जाती है? पक्की हो जाती है। और पक्का जो बनाते हैं उसको कौन सी पत्ती बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। इसके लिए गांव जाना जाता है कौन सा? मुलेला। मुलेला का लाल है मोहनलाल, मोहनलाल और कौन है? खेमराज। मोहनलाल और कौन है? खेमराज। ठीक है, तो याद हुआ होगा कुछ? याद हुआ होगा, ठीक है। एक तो आपको वो शब्द पकड़ने हैं। जैसे मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक शब्द हमने पकड़ लिया काली बंगा। कौन सा शब्द पकड़ लिया? काली बंगा। शाबाश भाई, ध्यान देना इधर है। काली बंगा। कैसे काली बंगा? कैसे? काले रंग की चूड़ियां। कैसे? काले रंग की चूड़ियां। काली बंगा है वो कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी। ए से अमलानंद घोष, ए से अमलानंद घोष को किसने बताया? एल से एलपी टेसीटोरी ने। एल से किसने बताया था? एलपी टेसीटोरी ने है वो बताया था। ई आई से आई नो, मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं। काली बंगा काली थी, काली बंगा की ईंटें भी कैसी थे? काली थे। और काली जो मिट्टी होती है उसको पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। कुछ कच्चे थे, कुछ पक्के थे, कुछ कच्चे थे, कुछ पक्के थे। दिनहीन बस्ती कहा गया था। बी से क्या है? बी से क्या याद रखेंगे अपने? बेलनाकार मोहरे। बी से। और जहां बेलन होते हैं, है ना, जहां बेलन है नहीं तंदूर है, जहां तंदूर होते हैं वहां बेलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। ऐसे आभूषण है, कुछ आभूषण मिले थे क्या? कांसे के, कोई हाथी दांत की कंघी, कोई आईब्रा, कोई लिपस्टिक है, तो मिली हो गई सो।
तो गुरु जी हिस्सो दी तो बन मिलियो तो के कांगसिया वगैरह तो मिलिया या श्रृंगार और सामान। एन से नगर नियोजन, बोलो एन से नगर नियोजन में कुछ है वो मकान है, कुछ ईंटें, गलियां, समकोण है, पढ़ा था क्या कुछ है? ठीक है। जी से जुते हुए खेत, जी से जुते हुए खेत है तो आल्यो किसी सभ्यता कालीबंगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा हिंट याद रखना है। अटे आप बड़नाम लिख लिया आप के काली चोड़ियां, ए अमलानंद घोष, यहाँ कौन करना है, ठीक है। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। कलाम क्लासेस नोहर के प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपनी ये क्लास है वो निरंतर रहने वाली है। अगले वीडियो में मिलते हैं। कल अपने राजस्थान का है वो सभ्यता स्थल टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और नया एक टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।